ओके ठीक है। अब ये जो पीएमएस है ना, पीएनएस है, आई एम सॉरी, एक मिनट। या सो पीएनएस के अंदर देखो, आई बी एक्सप्लेनिंग द होल स्टफ अगेन। A moment. Am I audible? Yes, ma'am. ठीक है। What lesson 7 is deleted? મને પાણી આપજો ને પ્લીઝ, આજે હું બોટલ નથી લાવી. Good evening, ma'am. Good evening. हाँ बोलो ना कश्मीरी. Yes. Kashmiri. Chapter number 7 is deleted. Since when? मैम अभी सीबीएसई ने लेटेस्ट निकाला है ना पीडीएफ. I don't have both the presently the terms. news. I don't have that news presently. Kashmiri, that might be old letter, last year नहीं था. No मैम, न्यू आया है. आया है? Yes मैम, आज सुबह ही आया. आज सुबह ही आया. Okay. So chapter 7 is not there. Ma'am, chapter 7 is deleted in both terms. It's in? Ma'am, दोनों terms Both के chapter number 7. Could you just do one thing? Can you just send that particular thing to Sakshi ma'am, please? Okay, ma'am. Yeah, please do that now. For now, we are studying that chapter as we have started. In next lecture, we will see what we can do about it. Okay? Okay, ma'am. मतलब चैप्टर 4 आपके लास्ट टर्म में गया ना? अरे 7 या डिलीट ही कर दिया? मैम डिलीट कर दिया, दोनों में नहीं है. दोनों में नहीं है. काशविनी ऐसा कह रही है. कौन से चैप्टर डिलीट किए? मैम इस बार टर्म 1 वो जीन आता है वहां पे, लेकिन वो जीन को एक्टिवेट कौन करेगा? जब तक वो हार्मोन जीन के पास पहुंचेगा नहीं, वो डेवलप ही नहीं होगा. अब मैं आपको उसी का एक एग्जांपल देती हूँ. सारे पेरेंट्स अगर हम देखने जाए तो कभी ना कभी तो प्रॉपर होंगे ना. हम अगर प्रिमिटिव्स के बारे में सोचें ना, तो उनका तो हाइट भी था, उनका वेट भी था, राइट? तो फिर ये ड्वार्फिज्म आया कहां से? बोल. तो फिर किसी भी बंदे को छोटा क्यों होना पड़ा जब पेरेंट्स की हाइट अच्छी थी तो? और आप आज भी देखो, पेरेंट्स लंबे होंगे लेकिन कई सारे बच्चे ड्वार्फिज्म वाले हैं, है ना? तो ऐसा क्यों? Just because your pituitary glands are not working properly. Okay. Then next we have is testis. Testis are the glands. आप वैसे भी एक चैप्टर में पढ़ने वाले हो. It releases the male hormone
मेल ग्रोथ हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। वेल टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन, जैसे बियर्ड है, एक वॉइस थिक हो जाना, ठीक है, स्टैचर का ग्रो होना। स्टैचर इज द बॉडी, okay? Likewise, women have two hormones in their ovaries. Ovaries basically यहाँ पे glands हो गई। तो जो दो हार्मोन है, those are estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. Okay, they are also like responsible for developing mammary glands. Apart from that, menstruation starts included, and puberty comes basically. Then comes feedback mechanism. अच्छा, feedback mechanism में ये बोला है कि अगर excessive insulin चला जाता तो बंदा क्या करता? इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है तो डायबिटीज है। अब इंसुलिन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती या फिर ज्यादा हमने ले लिया होता तो क्या होगा? बॉडी में जब शुगर नहीं रहता है ना, तो अ पर्सन गेट्स इनटू कोमा, कोमा में चला जाता है। दैट्स द फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली, समझे? मतलब कितने देर में तुम शुगर का फॉल आउट ठीक करते हो, दैट इज बीइंग सीन। जी, इसके अलावा भी हमारे पास ग्लैंड्स है, जैसे हार्मोन्स है, जैसे वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हमारी बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट, ठीक है? So that is there. Apart from that, apart from estrogen and progesterone, women also have prolactin, which controls the proportion of the milk while childhood. ठीक है? फिर oxytocin भी है, which controls actually the at the time of the birth is required. So बहुत सारे ऐसे इंटरनल हार्मोन्स है जो ना ही इस बुक में है ना ही इस बुक में है, जो मैं पढ़ाती। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यस, पर वो एक्चुअली आपका बुक में उतना डिटेल में नहीं है, पर मैं मेरे हाथ से बच्चे जो निकलते हैं उनको अच्छे से आता है सारे। Kashmiri and said actually I tried to call her but she ain't available, she might be busy in some work beta. So once she arrives in the class na, I'll confront with her. Is it fine? Okay, ma'am. Kashmiri, are you there beta? Yes, ma'am. Anyways, so yeah, this is where actually your chapter ends. Be very honest. अच्छा बच्चों, अभी you have to tell me that which chapter I should be taking now. Chapter number बोलेगा 8. मैम Yes बेटा. मैम इन लास्ट लेक्चर यू सेड दैट मैं एक इमेज भेजूंगी ग्रुप में, तो मुझे मिली नहीं है। वेद को बोला था पर वेद ने नहीं भेजा। यस मैम, तो वो बाकी नोट लिखना बाकी है ना, आपने बोला था। अगर चैप्टर ही डिलीट हो मैम जाए साक्षी मैम हैज ऑलरेडी सेंड इन द ग्रुप। नो मैम, आई हैव नॉट गेट एसपीजीटी ई लर्निंग ऐप में है मैं। मैम उसमें मुझे भी नहीं मिला। हाँ, साक्षी मैम को फोन करके ले लेना लेक्चर के बाद, मैम है ना? अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन का जो रिव्यू मिल गया, ऑनलाइन वाले बताओ मुझे कौन सी हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़नी है, जो स्कूल में चल रही हो वो। मैम स्कूल में तो चैप्टर 7 ही चल रहा है। आधे लोग आप जीएस मैम सेकंड चैप्टर, मैम सेकंड चैप्टर। अबे एक मिनट,
सेकंड चैप्टर मत बोलो, और रीजन बिहाइंड दैट इज सीबीएसई वालों की सेकंड चैप्टर हो चुकी है। Ma'am, chapter number 8 is completed in our school. Ma'am, ma'am, in our Okay, wait. How many of you are there? One moment. How many of you are there who have completed chapter number 8 or who have started it? मेरे को फुल आया वेरी गुड। 41 40। मेरे को पेपर भी नहीं भेजा किसी ने। नहीं मैम, वो पेपर अभी डाउनलोड नहीं हुआ क्योंकि सर ने रिटर्न नहीं किया। वो तो सर ने जिनको फुल आए थे उनके नाम बोले। एक क्वेश्चन पेपर तो दिखाओ मेरे को बेटा। मैम मैं आपको This is term 1 syllabus for standard 10 CBSE chapter 1 2 3 3 4 में से एक ही आएगा। 5 नहीं है, अच्छी बात है। 6 7 8 12 14 इसमें सिर्फ यही दो चैप्टर्स है जो तुमको टफ पड़ेंगे, बाकी सब इजी है चैप्टर्स। 14 नेक्स्ट टर्म में आएगा क्योंकि 14 15 एक ही यूनिट में आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में होता है 3 4 एक ही यूनिट में आते हैं, तो उसमें से भी एक ही है चैप्टर। मैम मतलब 5 दोनों में ही नहीं आ रहा, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। टर्म 2 में आएगा ना 5 तो बेटा, जितने रिमेनिंग है वो सारे टर्म 2 में आएंगे। ये तुम्हारा जब सेमेस्टर सिस्टम होता था ना तब का सिलेबस, तब के ही वो है चैप्टर है सेम। ये जब सेमेस्टर होता था हुआ करता था जिस टाइम पे 9 और 10। ओके, अब पहले जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर दो यहाँ पे ऑनलाइन में, और तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या डाउट है। हाफ पेरीमीटर वाला। ओके, पेज नंबर 50 ऑफ टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 50 ऑफ टेक्स्ट बुक। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is chapter 3 का डाउट है। Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। ये अंडरलाइन करो इसको बेटा, जो तुमको कॉमर्स के बाद दिया है ना उसको अंडरलाइन करो। ये खाली सिर्फ इतना ही कंफ्यूजिंग पार्ट है। हाफ द पेरीमीटर, अब देखो मैं बिना वो स्टेटमेंट के पढ़ती हूँ पूरा स्टेटमेंट। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। बीच वाली लाइन जो है वो छोड़ दो, तो कॉमा करके दीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 1/2 into 2l plus v। ये दिया है। हाफ पेरीमीटर इज 36। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कराया पार्ट उसको छोड़ दो, उसके अलावा पढ़ो स्टेटमेंट। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? 2l plus v। l plus v equals to 36। तो कैंसिल हो गया, क्या आया? l plus v equals to 36। okay? अब जो मैंने अंडरलाइन करवाया है वो पढ़ो। अब जो मैंने अंडरलाइन कराया वो पढ़ो। लेंथ इज 4 more than its width। लेंथ इज 4 more than its width। l equals to 4 plus, put the value here, एक ही जगह पे, and so तो ये तो चैप्टर का ग्राफ में होंगे ना, दो ग्राफ है, 4 का नहीं है 3 का ग्राफ। हम ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ मैम मैम हाँ बोलो बेटा। मैम कल तो चैप्टर 15 और चैप्टर 4 की टेस्ट नहीं है। गुजरात हाँ बोर्ड गुजरात को 415, हाँ गुजरात बोर्ड को 415 है, हाँ सीबीएसई बोर्ड को 34 है। ओके मैम, हाँ तो मैं गुजरात में। चलो माने बोलो बेटा तुम्हारा क्या डाउट है? मैम on page number 74 exercise 4.1 last question। 4.1 लास्ट। a train travels। ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, द डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर। स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर, लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स
more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब speed of the train कितना लेते हैं? 8 किलोमीटर. Okay, speed of train लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. तो फॉर्मूला होता है speed equals to distance upon time. Speed है x, distance है 480, time हमें नहीं पता, t1. तो यहाँ से t1 की वैल्यू निकालो 480 अपॉन x. अब दूसरी सिचुएशन दी है जिसमें स्पीड जो है पहले x की अब लेस हो गई है. नाउ स्पीड इज लेस. कितनी लेस हुई है स्पीड? 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो गई है. x minus 8 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो डिस्टेंस उतने का उतना ही है जितना था 480 किलोमीटर. तो फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब x लिया था पहले स्पीड, अब लोगे x minus 8, डिस्टेंस उतना ही है 480 और टाइम t. तो t2 की वैल्यू निकल जाएगी इधर. अब ये दोनों टाइम में क्या ये रखा, ये दोनों टाइम में तुम्हें डिफरेंस दे रखा है. दोनों टाइम का डिफरेंस इज 3 आवर्स. मतलब ऑब्वियस चीज है, अगर टाइम कम हो जाएगा स्पीड कम हो जाएगी. अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा. इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं ये दोनों. स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम. अगर हम ज्यादा स्पीड करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, कम स्पीड होगी तो लेट पहुंचेंगे. राइट, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो लेस हो गई तो टाइम इंक्रीज हो गया. तो तुमको वो इंक्रीज डिक्रीज का कंफ्यूजन नहीं रखना है. हमें t1 पता है, हमें t2 पता है. तुम्हें ऐसे ही देखना है कि दोनों टाइम में डिफरेंस 3 आवर्स है. दोनों टाइम में डिफरेंस इज 3 आवर्स. तो किस कौन सा माइनस, t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1 होगा? क्या होगा बताओ? t1 माइनस t2 होगा या t2 माइनस t1 होगा? मैंने क्या बताया था, अगर नेगेटिव वाला पहले होता है तो t2 माइनस t1 होगा. जो नेगेटिव डिनोमिनेटर होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है और नीचे अगर पॉजिटिव हो x plus 8 हो तो वो सेकंड पोजीशन पे आता है. तो दिस वैल्यू पुट कर दो. ख्याति बोलो, ख्याति. यस मैम. मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर. 53 फ्राइडेज. अभी देखो 52 जो होते हैं ना, 52 डेज सबके होते हैं. संडे भी होता है 52, मंडे भी 52, 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं एक साथ. 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं. कंप्लीट वीक्स का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे डेज, सातों के सातों दिन 52 टाइम्स आते हैं. उसे बोलते हैं 52 कंप्लीट वीक्स. देखो 52 into 7 करो कितना होता है? 64 डेज हो गए. ओके, तो 1 ईयर में 52 वीक्स पूरे कंप्लीट वीक्स होते हैं, यानी कि 52 टाइम्स सारे डेज आते हैं. ठीक है, तो 52 वीक्स मतलब हुआ 364 डेज. यानी 52 संडे आते हैं, 52 मंडे आते हैं, 52 ट्यूसडे भी आते हैं, 52 सारे डेज आते हैं 52 टाइम्स एक साल में. अब तुमको पूछा है लीप ईयर. अभी लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में 366. देखो कितने एक्स्ट्रा डेज हुए. 364 डेज मतलब कि 364 डेज में 52 टाइम्स सारे डेज आ गए. संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब आ गए 364 में 52 टाइम्स. अब उसके अलावा ऊपर कितने एक्स्ट्रा डेज है? 2 दिन एक्स्ट्रा है. अब वो 2 दिन कोई भी डे हो सकता है आउट ऑफ 7 डेज. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7. अभी तुमको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज. 53 मंडे का भी यही आंसर, 53 ट्यूसडे का भी यही आंसर, 53 कोई भी डे पूछो यही आंसर. ओके, फॉर अ लीप ईयर 2/7. एक्स्ट्रा डेज 2 हो गए 2/7. ओके,
मेड यस मैम। मैम हमारा जो चैप्टर 1 में था ना प्रूविंग इरेशनल, तो मैम हमने पहले जो प्रूव कर दिया होता है ना कि 2 डिवाइड्स p, उसके बाद मैम हम लेते हैं कि p/2 इक्वल्स टू k। सो मैम हमें वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि k इज एनी इंटीजर। नहीं चलेगा। हाँ तो मैम हमारे स्कूल में मैम ने मैम हमारी जो एग्जाम हुई थी ना, तो मैम ने पेपर डिस्कस करवाया, तो मैम बोलते हैं कि वो जरूरी है लिखना, उसमें मार्क्स डिडक्ट किया है मैम। कितने मार्क्स मैम पता नहीं, अभी तक आंसर शीट नहीं मिली है, आंसर शीट आएगी उसके बाद बताएंगे। यस मैम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट के को लिखना है तो कांस्टेंट लिख देना, कोई बात नहीं, अब से लिख देना। ओके मैम। काव्या मैम मुझे ट्रायंगल्स में से डाउट, क्योंकि मैंने इसमें से ट्रायंगल्स चेक अभी नहीं, ट्रायंगल्स को मेरे को तुम लास्ट में सब चले जाना तो तुम लोग। ओके मैम। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर नंबर 14। मैम एक और डाउट है, हां बोलो मैम। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, two consecutive positive integer x and x plus 1 है ना, आगे sum of whose square x square plus x plus 1 whole square। दो नंबर्स है, एक है x, एक है x plus 1, इसके स्क्वायर्स का सम 360। और सॉल्व फॉर क्या है, x स्क्वायर, एक्स वाई फाइंड करना है ना, क्रॉस वो करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसमें x और y ऊपर ही है ना, डिनोमिनेटर में तो है नहीं, तो ये रिड्यूसिबल नहीं है, ये नॉर्मल सम है। जब ऐसा होगा तो ये तुम्हारा 3.6 का सम हो गया, तो 1/x को सपोज करना पड़ेगा, बट ये ऐसा है नॉर्मल सम, जैसे बाकी के। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन प्रिंट करो, तुम्हें होगा क्या दिया है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसमें भी x न्यूमरेटर में, मैं चेक करती हूँ। चलो एक्सरसाइज 14.3 मीडियन निकालो सब लोग। अच्छा बड़ा यहाँ पे ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबका मीन और मोड हो चुका है ना? मैम क्या वो रिपीट? मीन और मोड चैप्टर नंबर 14 सर ने करवाया ना बेटा? मैम मीन और मीडियन हो गए, मोड बाकी है। बेटा तुम लोग देख के बताओ ना, मीन मीडियन मोड में से क्या कराया है सर ने? मीन और मीडियन हो गया है, मोड बाकी है। मीन और मीडियन हो गया है, बस वही बाकी है ना, बाकी हो गया सब। 14.3 कंप्लीट है। नेक्स्ट 14.3 में कौन से सम्स कराए हैं? मैम सेकंड के अलावा सारे करवाए। सेकंड सम के अलावा सारे करवा दिए। सेकंड भी नहीं करवाया होगा बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। एक्स और वाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला नहीं कराया होगा। सेकंड करा दिया बेटा, सेकंड करा दिया है, देखो ना अच्छे से एक बार। मेरे को ढंग से बताओ, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं बेटा, 14.3 में कौन से सम्स हो गए? मैम सेकंड करवा दिया है। हाँ सेकंड करवा दिया है, तो थर्ड के अलावा सब हो गए, ठीक है, थर्ड बाकी है खाली। ओके, और 14.2 पूरा बाकी है मोड। ओके, एंड 14.1 मीन, उसमें भी कुछ शायद बाकी है, दो सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी, चेक कर लो। नहीं सारे सम्स हो गए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो सारे गया। सम हो गए। चलो ठीक है, तो बस मोड ही बाकी है और एक सब, ठीक है, मोड तो आज ही खत्म हो जाएगा। चलो लेट्स डू मोड, फिर ये जो बचा है वो फर्स्ट सम का टेबल बना दो बेटा सब लोग, मोड का 14.2।
age and number of patients. Find the mode and mean. Find the mode and mean. दोनों फाइंड करना है. तो मैंने मोड करके फाइंड. अब मोड के लिए एक भी एक्स्ट्रा कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, मोड में नहीं होता कुछ भी तुम्हें कॉलम बस टेबल ही बनाना है. Formula of mode is Z. Mode is denoted by capital Z equals to N plus F1 minus F0 2 F1 F0 F2 F1 F0 2 F1 F0 F2 चलेगा into H. Now अब देखो ये सारी चीजें क्या होती है. Now इसमें देखो ये सारी चीजें क्या होती है. Z is mode, L is जो मीडियम में होता है. क्या होता है L क्या होता है बेटा. ये दिया है ना. L क्या होता है. लोअर लिमिट. मैम लोअर लिमिट. L is लोअर लिमिट. जैसे मीडियम में मीडियम क्लास होता है, मोड में मॉडल क्लास होता है. ओके, तो सबसे पहला स्टेप होगा तुम्हारा टू फाइंड मॉडल क्लास. मॉडल क्लास दैट इज नॉर्मली मोड क्या होता है. तुमने अनग्रुप डेटा पढ़ा है ना 9th स्टैंडर्ड में. व्हाट इज मोड. मोड क्या होता है बेटा. मोड क्या होता है. सिंपल. मोड से इजी कुछ होता है. मोड क्या होता है. हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी. नो, व्हाट इज मोड. बेटा ये शक्ल क्या देख रहे हो. मोड क्या होता है. हम जो नंबर ज्यादा आते हैं वो. हाँ, जिसकी सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है. तो यहाँ पे सेम ही चीज. सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 23. So this is your model class. बॉक्स बना दो. ये मॉडल क्लास हो गया. जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉडल क्लास. और वही उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1. 1 के ऊपर क्या आता है. 1 के ऊपर 0 आता है. 1 के बाद क्या आता है. 1 के बाद 2 आता है. ओके, 0 1 2 जो तुम्हारा मॉडल क्लास आया. जो तुम्हारा मॉडल क्लास आया वो F1. F1 के ऊपर F0 और F1 के नीचे F2. बाकी सारी चीज. तो मॉडल क्लास कौन सी है. मॉडल क्लास ये होगी 35 से 45. तो यहीं से अब ये सारा लिस्ट करोगे. 35 L लोअर लिमिट इज योर 35. F1 की वैल्यू है 23. F0 की वैल्यू है 21. F2 की वैल्यू है 14. एंड C is your class size. Class size कितनी है. चलो पुट कर दो सारी वैल्यू फॉर्मूला में. क्या मिडिल क्लास है. वो तो सबकी सेम ही होगी. सबकी सेम. टेंथ स्टैंडर्ड अपना कैमरा ऑन रखो. यहाँ पे गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं इधर. हैंड रेस करो.
क्लास हो नहीं गया 2:30 से 4:30 में? आज तुम नो लोग मैम, का हमारा क्लास आज 2:30 तो साइंस का था। एसएस इंग्लिश का हमारा कल था। तुम मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन कौन सा फॉलो कर रहे हो? मैम ऑनलाइन। देवर्षि बेटा देखो, तुम्हारे साथ के यहाँ पे कोई भी नहीं है स्टूडेंट, देखो तुम्हारे ब्रांच का, क्योंकि उन्होंने 2:30 से 4:30 अटेंड कर चुके लेक्चर। तुम 10 गुजरात बोर्ड में 10 GSEB का टाइमिंग 10:30 2:30 से 4:30 है। बाकी के बेटा स्टूडेंट्स 2:30 से 4:30 नहीं था तुम्हारा टाइमिंग 10 गुजरात बोर्ड? नहीं क्या मैम, नहीं थे? मैम ऑनलाइन का टाइम 6:30 to 8:30 है। हाँ ऑनलाइन वालों का ना, ऑनलाइन ठीक है, ठीक है फाइन, चलो हो मैम गया। मैंने ऑनलाइन लिया है अपन, तो ठीक है, मेरा ठीक है। मैम मेरा कितना 6:30 to 8:30 होता है मैथ्स और साइंस का। अच्छा ठीक है बेटा, चलो पुट द वैल्यूज। क्या आंसर आ रहा है? 36.81। हाँ मॉडल क्लास में आंसर आना चाहिए, करेक्ट। अमृत मोक्षा कैमरा ऑन करो। अश्विनी कैमरा ऑन। वैल्यू पुट कर दी सबने? L है 35, F1 की वैल्यू है 23, F0 की 21, 2 times F2, F1 23, F2 is 14 and F0 is 21, C की वैल्यू 10। इसके अलावा सब सॉल्व करो, 35 को ऐड कर सकते हो। Don't take LCM or anything like that. 23 में से 21 2, 23 to the 46, 46 minus 14 और 20 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो ऐड हो जाता है ना, तो 14 और 21 कितना होगा? 35। Then 35 20 upon इसका डिवीजन परफॉर्म करो। 35 को डोंट टेक एलसीएम और एनीथिंग लाइक दैट, डू एलसीएम, परफॉर्म एलसीएम, दैट्स इट। तो 20 और 11 को डिवाइड कर दो, वन 1.8 आ गया, तो 35 प्लस 1.8 that is 36 point हाँ बट चलेगा, बात तो करेगा 8 8 8 है, 8 9 1.888 है, 8181 है, तो 1.8 है। Understood everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड सम करो सब लोग।
द टेबल नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इसी में टेक्स्ट बुक में करो, क्योंकि आपको इसमें एक भी कॉलम एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ यही चाहिए F1 F2 F0 मिल जाएगा। पहले मॉडल क्लास ढूंढो कौन सा है थर्ड में। अब मैम मीन भी फाइंड करना है ना हमें। मीन ओवर में करना है, वो ऑलरेडी तुम लोग को आता है, पहले मैं मोड दिखा दूं। हाँ, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है? 40, तो कौन सा क्लास है वो मॉडल क्लास? 1500 to 2000. F1 N तो आ गया 1500। F1 वो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 कौन सी है? फ्रीक्वेंसी 40। F0 24, F2 33. C is 5। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है मॉडल क्लास, अगर पहला ही क्लास हुआ तो क्या करोगे? मैम हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? F0 भी तो रहेगा। हाँ तो वही तो बोल रही, क्या करोगे? वो क्यों नहीं सकता? वो तो सकता है। सबसे पहला ऐसा नहीं, सबसे पहला तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हुआ तो F0 0 होगा, क्योंकि उसके ऊपर के सारे क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 ही ना। फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है? 15। सपोज यही पहला क्लास होगा, 1500 से 2000 ही पहला क्लास होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो इसके ऊपर नहीं है, इसका मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। और जो लास्ट टर्म है उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब उन सबकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। तो चांस है कि F0 और F2 जैसे कोई एक कभी 0 हो भी सकता है। मैम आ गया आंसर। minus 24 is 60. 33 और 24 ऐड होगा 57. Don't take LCM. इसे सॉल्व करो, जैसे मैंने बताया 15 मिनट को कुछ भी मत करो, इसे ही सॉल्व करो। चलिए 5 से 80 8000 upon 23 do the division। 8000 को डिवाइड करो 23 से, तो भी आंसर आता है। हम 347.8 आ रहा है, इनको डिवाइड करना 347.8। चेक करो बाकी स्टूडेंट्स। 8000 डिवाइड बाय 23 आपको द डिविजन। मैम आंसर आ गया 1847.8। यस मैम, डिवाइड का आंसर क्या है? 1847.8
8,000 divided by 347.8. 347.8. Oh, तो सबका सही आ रहा है 347.8. One eight four seven point four. Question number 5. इसके बाद question number 5. इसमें टेबल मत बनाओ, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से ही देखो, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. वैल्यूज लिखो सारी पर. Question number 5. Question number 5. सबसे हाईएस्ट कौन सा है इसमें? मॉडल क्लास क्या है? मैम 18. मॉडल क्लास बताओ मुझे क्या है? 4,005. 4,000 and 5,000. N is 4,000. F1 highest frequency क्या है? 18. 18. 80 or 18. 18. F0 4. F2 9. 9. C 1000. C लिखो या H लिखो, वो तक सेम है. क्या क्लास साइज होता है या क्लास हाइट होता है? वो तक सेम है. C और H को डिफरेंस नहीं होता. इनको C होता है. Six minus 13, 23. मैम आ गया आंसर. आ गया? Yes, ma'am. 14,000 upon 23 को डिवाइड करके मैम check इसका करना. मैम 608.6 आ रहा है. Yes, ma'am. 608.6. 4,000 plus 608.6, so that is 4,608.6. 4608.6. और मोड हमेशा मॉडल क्लास में ही आएगा. 4,000 से 5,000 के बीच में ही आएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन करो, उसका मीडियन भी फाइंड करना भले लिखा नहीं है. मोड फाइंड करो और मीडियन भी फाइंड करो. क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मोड एंड मीडियन. तो पहले मीडियन कर लेते हैं. फर्स्ट लेट्स फाइंड मीडियन. यू हैव टू मेक टेबल.
टेबल बनाना पड़ेगा मीडियन फाइंड करने के लिए, तो टेबल बनाओ। सबसे पहले सब लोग मीडियन ही फाइंड करोगे। कौन से गए 30 40 50 frequency बोलो। 14 14 13 14 तो मीडियन के लिए कौन सा टेबल होता है? एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, किसका बनता है? हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Cumulative frequency CF का, okay? What is CF? 7 तो इधर भी 7, then ये add 7 plus 14, उसका आंसर इधर आएगा। 7 plus 14 is 21, 21 plus 13 34, 34 plus 12 46, 46 plus 20 66, 66 plus this 76, 77, 77 plus 15 is both the double bracket. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा सो गए क्या? ये बारिश में भीगने चले गए? मैम ये रहे। तो बोलो 77 plus 15 92 हम 92 92 plus 8 100। अब देखो हमेशा ये टोटल, इसका टोटल देखो, इसका टोटल 100 ही होना चाहिए। ये इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल जो n होता है और इसका टोटल लास्ट CF का लास्ट वो हमेशा सेम होता है। तो सर्कल करो, ये चीज तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद ही आगे बढ़ना जब ये दोनों सेम हो जाए, फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF का लास्ट वैल्यू वो सेम हो, मतलब तुम्हारा पूरा टेबल करेक्ट है। ओके, दैट इज इट। सबसे पहले हम n/2 करेंगे। n/2 दैट इज 100/2, 100/2 is 50। 50 से बड़ा CF वैल्यू देखेंगे। 50 से बड़ा CF, 50 से बड़ा CF में देखना है। कौन सा है 50 से बड़ा CF? 66। ये तुम्हारा बना मीडियन क्लास। दिस इज योर मीडियन क्लास। हाँ, ऊपर वाला भी ले लो, बॉक्स बनाना है, दोनों बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही बना दूँ, ठीक है। ये मीडियन क्लास हो गया। अब मीडियन क्लास आया हमारा 40 से 50। 50 ये कहां से आया सबको पता है ना? n/2 is 100/2, that is 50। 50 से बड़ा CF पहला तो 66 है। so that is your median class। अब लोअर लिमिट L लिखेंगे, that is 40, n/2 50, F इसी बॉक्स का फ्रीक्वेंसी 20, CF में खास ध्यान रखना है 46, तो तुम्हारा मीडियम क्लास है उसके ऊपर वाला वैल्यू 46। और क्लास साइज है कर दो फाइन मीडियम फाइन।
42. 42 आया। फॉर्मूला में वैल्यू रखो। So 40 plus 4 by 2. 40. ये भी मीडियम क्लास में ही आएगा। मीडियम क्लास 40 से 50 ना, उसके बीच में ही आएगा। फॉर्मूला बड़ा याद है, m equals to l plus n by 2 minus cf upon f into c। अब मेरा होमवर्क में 14.2 के जो सम्स है उसमें मीन और मीडियन ये दोनों फाइंड करना है। मोड नहीं करना, मोड का इतना इनफ है क्योंकि मोड तो कुछ होता नहीं है करने को। तो व्हाट यू हैव टू डू, 14.2 के जितने सम्स है उसमें मीन और मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am.